आज का हमारा टॉपिक रहेगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो होता है 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 करते 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 ये पूरे इन्फिनाइट तक जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। होल नंबर में वो क्या होता है, नेचुरल नंबर जितने भी हैं सारे के सारे नेचुरल नंबर कहाँ तक जाता है, पूरे इन्फिनाइट तक जाता है। जब इसी नेचुरल नंबर में हम लोग होल मतलब जीरो को इंक्लूड करते हैं, तब जीरो से लेके इन्फिनाइट तक बोलते हैं होल नंबर। फिर आता है इंटीजर। इंटीजर में क्या होता है कि होल नंबर में इंक्रीज करते हैं नंबर को। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से 1 2 3 4 करते करते कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनाइट तक जाता है। जब इसी में अपन -1 -2 -3, ये कहाँ से स्टार्ट होता है, माइनस इन्फिनाइट से शुरू होते हुए -3 -2 -1 फिर 0 फिर पॉजिटिव 1 2 3 4 इन्फिनाइट, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक जब सारे नंबर के इंक्लूड करते हैं तब क्या कहलाता है, इंटीजर नंबर। अब इसी में से हमारा निकल के आता है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर का फॉर्म जो होता है P/Q के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, P/Q के फॉर्म में होता है, जहाँ पे P&Q क्या है, P&Q इंटीजर है। क्या है, इंटीजर। एंड यहाँ पे कंडीशन होता है Q नॉट इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, नॉट इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए लीजिए कि आप 1 2/3 ये हमारा कैसा है, रेशनल नंबर, या फिर 1/2 ये हमारा कैसा है, रेशनल नंबर। क्योंकि 2 इंटीजर है, 3 इंटीजर है। जब ये बटे के फॉर्म में होते हैं, P/Q के फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, तब हमारा क्या कहलाता है, रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जो होता है जब हम रूट को सॉल्व ना कर पाए, दैट मीन्स रूट टू क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है। रूट थ्री कैसा है, इरेशनल नंबर है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि रूट 4 रेशनल नहीं है, क्यों, क्योंकि ये 2 के इक्वल आता है, तो ये हमारा इरेशनल नहीं है। फिर आता है रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या है, रियल नंबर कुछ नहीं है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, है ना। तो जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो सारे के सारे इंटीजर भी होते हैं, होल भी होते हैं, नेचुरल भी होते हैं। तो रियल नंबर, रेशनल और इरेशनल दोनों को मिला के जितने भी नंबर आते हैं उन सभी को बोलते हैं रियल नंबर। और रियल नंबर को एक लाइन से शो करते हैं, लाइन के थ्रू अपन शो कर सकते हैं। ऐसे रियल नंबर का ग्राफ बनता है जो सभी आते हैं। कौन कौन से आते हैं, रेशनल प्लस इरेशनल। फिर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, सबसे बड़ा सेट कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी आप सेट भी बताएंगे सेट क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है A+IB के फॉर्म में होता है, जहाँ पे A क्या होता है, रियल नंबर होते हैं, और ये वाला पार्ट जो होता है इमेजिनरी, क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट्स। इसमें एग्जांपल देखोगे तो एग्जांपल 3+2y। तो यहाँ पे मान लो कि हमसे पूछा जाएगा कि 4 हमारा कॉम्प्लेक्स है या नहीं है। तो 4 हमारा कॉम्प्लेक्स है, कैसे है, क्योंकि 4 को हम 4+0i लिख सकते हैं ना। तो 0 को मल्टीप्लाई i से करोगे तो क्या मिलेगा, 0, और 0+4 4। तो इस तरीके से 4 हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं कि 4+0i। इसी तरीके से जैसे 5 है तो 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5+0i लिख सकता हूँ। अब इसी के आगे अपन एक कॉन्सेप्ट आता है सेट, है ना। बड़े क्लास में पहुँचते हैं जब 11th क्लास में 10 पास करके, तब एक सेट आता है। क्या आता है, सेट जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समुच्चय। तो समुच्चय क्या होता है, समुच्चय का मैं एग्जांपल दूं तो जैसे ए हमारा एक सेट है, तो किस फॉर्म में होते हैं, एक कर्ली ब्रैकेट लेते हैं जिसके नंबर 1 2 3 4 इस तरीके से लिख दिया गया है, तो ये हमारा सेट कहलाता है। तो सेट का फंडा क्या है कि सेट को हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर नंबर को लिखते हैं, तभी हमारा सेट कहलाता है, समुच्चय कहलाता है।
तो यहीं से स्टार्ट होता है। मान लो कि नेचुरल नंबर यहाँ पे दिया गया है, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से लेके इन्फिनाइट तक जाता है। जब सारे नंबर को मैं कर्ली ब्रैकेट में शो करूँ, है ना, किस नंबर में शो करूँ, कर्ली ब्रैकेट में, तो ये हमारा नेचुरल नंबर को मैं सेट के फॉर्म में लिखूँगा तो एक कैपिटल N लिखते हैं, तो ये हमारा नेचुरल नंबर का सेट होता है। जब इसी नंबर को मैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर शो करूँ 1 2 3 4 ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनाइट तक, तब ये हमारा क्या कहलाता है, नेचुरल नंबर का सेट कहलाता है। किसका सेट कहलाता है, नेचुरल नंबर का सेट कहलाता है। इसी तरीके से जब होल लिखेंगे तब हमारा सेट, जब 0 से इन्फिनाइट तक, जब इसको मैं कर्ली ब्रैकेट से शो करूँगा 0 1 2 3 4 ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनाइट तक जाएगा, तब हम लोग को क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। इसी प्रकार से फिर इंटीजर आता है। जब इंटीजर को मैं किस में शो करूँगा, कर्ली ब्रैकेट में, जहाँ माइनस इन्फिनाइट से शुरू होते हुए कहाँ तक जाते हैं, -1 0 फिर +1 फिर 2 एक कहाँ तक जाता है, इन्फिनाइट तक, मतलब माइनस इन्फिनाइट से लेके प्लस इन्फिनाइट तक जाते हैं, तब उसको कहते हैं इंटीजर कहते हैं, है ना। उसके बाद रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर को भी मैं यदि बोलूँ तो रेशनल नंबर कैसा होता है, रेशनल नंबर दैट मीन्स क्यू से शो करते हैं रेशनल नंबर को। तो रेशनल नंबर जितने भी रेशनल नंबर हैं, यदि मैं इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर शो करूँ, यानी कि P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, और जहाँ पे Q नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, और P एंड Q क्या है, हमारा इंटीजर है, क्या है, इंटीजर है, तब ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं, जब कर्ली ब्रैकेट में खोल सकता करता हूँ तो रेशनल नंबर का सेट कहलाता है। ये नेचुरल नंबर का सेट कहलाया, ये होल नंबर का सेट कहलाया, ये इंटीजर का सेट कहलाया, और ये रेशनल का सेट कहलाया। इसी तरीके से इरेशनल का भी सेट बनता है, ठीक है। अब आते हैं सबसे बड़ा सेट, मान लो कि हमारा रियल नंबर, रियल को R से शो करते हैं और रेशनल को Q से ना, ये हमारा रेशनल का शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है, रेशनल को शो कर रहा है, ठीक है। अब आता है रियल नंबर, तो रियल नंबर जो होता है, मैंने बताया कि रियल नंबर का सेट मतलब जितने भी रेशनल और इरेशनल, रेशनल एंड इरेशनल। अच्छा, इरेशनल को किससे शो करते हैं, इरेशनल नंबर सेट को Q' से शो करते हैं, ये हमारा इरेशनल का सेट कहलाया, कि √2 √3 जितने भी हैं, जितने भी इरेशनल हैं, इन्फिनाइट तक बोल सकते हो, ठीक है। माइनस भी इंक्लूडिंग होते हैं, बाहर में ना, अंदर में नहीं। तो ये हमारा कैसे चलाता है, इरेशनल कहलाता है। फिर इसके बाद है रियल नंबर, तो रियल नंबर सेट रेशनल प्लस इरेशनल नंबर जो सेट आता है सारे के सारे, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर का सेट कहलाता है। फिर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स को मैं C से शो करता हूँ, यहाँ पे हल्का सा मतलब कैपिटल बड़ा C दिखना चाहिए, तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट कहलाता है। तो यहाँ पे इस सेट कहलाया, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि कितना सेट हो गया, नेचुरल नंबर का सेट हो गया, होल नंबर का, इंटीजर का, रेशनल, इरेशनल, रियल और कॉम्प्लेक्स। तो सबसे ज़्यादा नंबर किस में दिखेगा, यदि मैं नेचुरल नंबर और होल नंबर में देखूंगा, तो होल नंबर में एक नंबर एक्स्ट्रा है, वो कौन है, 0 है। मैं बोल सकता हूँ कि N में और W में बड़ा कौन है, तो W बड़ा है, होल नंबर बड़ा है। तो यहाँ पे एक रिलेशन समझ में आता है, वो रिलेशन ये है, क्या रिलेशन है, कि सबसे बड़ा सेट क्या है, सबसे बड़ा सेट जो है C है, क्या है, C है। फिर C से बड़ा क्या है, C से छोटा, C से छोटा, फिर C से छोटा क्या है, R है। फिर R से छोटा क्या है, R से छोटा हमारा Q है ना, R से छोटा हमारा Q है। फिर Q से छोटा क्या है हमारा I, I से छोटा W, W से छोटा N। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे निकल के आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसके आगे सेट के आगे एक आता है सबसेट, है ना। तो ये इस तरीके से शो करते हैं, इस तरीके से अपन शो करते हैं, एक रिलेशन बन के आता है कि सबसे बड़ा सेट कॉम्प्लेक्स होता है, फिर रियल, फिर उससे छोटा रेशनल, फिर इंटीजर, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर। जैसे आप नंबर देखे होंगे कि 5 और 4 दिए, तो दोनों में बड़ा कौन है, 5 है, तो 5 बड़ा है 5 बड़ा है, तो इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। जब नंबर आते हैं तो ई वाला साइन, या फिर ये बोल सकते हैं कि ऐसा 5 है एंड 3 है, तो बड़ा बड़ा कौन है, 5 ही है ना। तो इस तरीके से मतलब यहाँ पे 2 साइन होता है, ये साइन या तो ये साइन नंबर के लिए। लेकिन जब सेट आता है ना, तो सेट में या तो सेट में इस तरीके का साइन लिखा जाता है, या तो इस तरीके का साइन लिखा जाता है। और यहाँ पे देखना कि जो बड़ा होता है उधर ही मुंह खुला रहता है, तो इसमें भी सेट में भी जिधर खुला है ना वही क्या होता है, बड़ा होता है। तो हमारे रिलेशन होता है,
अब इसके आगे हम पढ़ते हैं सबसेट। सेट के बाद एक सबसेट आता है। अब सेट के बाद हमारा टॉपिक आता है सबसेट। तभी मैंने बताया, मान लो कि हमारे पास एक सेट है ए, जिसके अंदर नंबर है 1 2 3 एंड 4। अब मैं यहीं से एक ए का सबसेट तैयार करता हूँ बी, जिसमें नंबर ले लेता हूँ 1 2 एंड 3। तो बी को मैं सबसेट बोलूँगा ए का, कि बी इज सबसेट ऑफ ए। बी ए का सबसेट तभी कहलाएगा जब बी का सारा एलिमेंट किस में हो, ए में हो। तो बी में क्या क्या है, 1 है तो 1 इसमें भी है, 2 है तो 2 इसमें भी है, 3 है तो 3 इसमें भी है। मतलब बी में जितने भी एलिमेंट हो सारे के सारे ए में हैं, तो बी क्या कहलाता है, ए का सबसेट कहलाता है ना। तो यहाँ पे बी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पे आगे तो इसको हम शो करते हैं कि ए एंड बी, बी इज सबसेट ऑफ ए। ये बड़ा है, अभी छोटा है। तो यहाँ पे आप ध्यान ये देखिए, अब क्या देखना है कि ए बी को मैं सबसेट बोल रहा हूँ, बी इज सबसेट ऑफ ए। तो यहीं पे एक निकल के आएगा, ए को क्या बोलूँगा, तो ए इज सुपर सेट, क्या कहलाता है, सुपर सेट ऑफ बी। ये दोनों को, या तो यहाँ पे बी इज सबसेट ऑफ ए, या फिर ए को बोलोगे तो ए इज सुपर सेट ऑफ बी, क्योंकि ए बड़ा है बी से। ठीक है, तो ये हमारा सबसेट कहलाता है। तो इसी चीज़ को मैं अभी बताया था जस्ट, कि क्या बताया था कि सब नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल। होल किससे होता है, इंटीजर। इंटीजर से बड़ा क्या होता है, रियल नंबर ले लेते हैं एक बार, है ना, रियल। और फिर रियल से बड़ा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। तो इस तरीके के सबसेट होते हैं। अब इसके आगे आता है एक कॉन्सेप्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या आता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट एक ऑपरेशन है जिसको हम देखते हैं किस तरीके का ऑपरेशन है। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणनखंड। तो ये क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या चीज़ है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कुछ भी नहीं है, ये हमारा दो सेट है। मान लो ए सेट है अपना 1 2 3, ठीक है, और बी हमारा सेट है ए बी एंड सी। ठीक है, तो जब हमारा ए और बी में कुछ ऑपरेशन करते हैं, जैसे 5 × 2 ऑपरेशन करते हो ना, 5 × 2, या फिर 5 + 2, ये सभी ऑपरेशन है, प्लस माइनस, है ना, मल्टीप्लाई डिवाइडेड। इसी तरीके से यहाँ भी एक ऑपरेशन होता है। इस ऑपरेशन को हम लोग ए क्रॉस बी से शो करते हैं, ए क्रॉस बी, इसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये होता कैसा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट जब सेट का मल्टीप्लाई सेट से करोगे तो सेट ही मिलेगा। तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे रहता है, 1 का ए से, तो 1, ए, इस तरीके से लिखा जाता है। फिर 1 का बी से जाओगे तो 1, बी। फिर 1 का सी से जाओगे तो क्या लिखोगे, 1, सी। फिर 2 का ए से जाओगे तो 2, ए। फिर 2 का बी से जाओगे तो 2, बी। 2 का सी से जाओगे तो 2, सी। फिर 3 का ए से जाओगे तो 3, ए। फिर 3 का बी के साथ जाओगे तो 3, बी। 3 का सी के साथ जाओगे तो 3, सी। तो इस तरीके का फिर सारे के सारे एलिमेंट के सारे के साथ हो गया। तो इसी ऑपरेशन को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट कुछ नहीं होता है, दो सेट का आपस में गुणनखंड, और इसी गुणनखंड को बोलते हैं, इसी प्रोडक्ट को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना। यदि इसको मैं किस फॉर्म में लिखूँ, एक वेन डायग्राम के फॉर्म पे लिखूँ, तो ये वेन डायग्राम इस तरीके का हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेट ए है और ये हमारा सेट बी है। तो यहाँ पे नंबर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, और यहाँ पे क्या है, ए है, बी है एंड सी है। तो आप देख पा रहे हो कि ए का बी के साथ किए, फिर ए का बी के साथ, फिर ए का सी के साथ, फिर इसके बाद अगर बी का ए के साथ किए, बी 2 का बी के साथ किए, फिर 2 का सी के साथ किए, फिर 3 का ए के साथ किए, 3 का बी के साथ किए, और 3 का सी के साथ किए। तो इस तरीके का हम लोग क्या कहलाए, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाए।
अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद एक आता है हमारा रिलेशन। क्या आता है? रिलेशन। एक टॉपिक ही है रिलेशन, जिसको बोलते हैं संबंध। ये गणित में एक टॉपिक होता है ना, संबंध, रिलेशन। तो जब इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं तो बोलते हैं कि रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, ऐसा होता है। तो यहाँ से मैं एक सबसेट लेता हूँ, जैसे ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो यहाँ से एक सबसेट उठा लेता हूँ। वही मैं यहाँ से उठा लेता हूँ अपना, मान लो एक सी उठाता हूँ, ठीक है, सी उठाया तो सी को मैं एक बनाता हूँ सेट कि 1, A, 1, B, ये 2, B और 3, C। तो ये हमारा जब इसी सेट, ये तो सेट है और इसका सेट का एलिमेंट कैसा है? सेट का एलिमेंट जो है यहाँ पे ब्रैकेट में है, छोटा ब्रैकेट में है ना। तो इसी में से जब हम लोग सबसेट लेते हैं हम लोग इसी को बोलते हैं रिलेशन। तो रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये हमारा रिलेशन कहलाता है कि 1 का रिलेशन ए से है, 1 का रिलेशन बी से है, 2 का रिलेशन बी से है, 3 का रिलेशन सी है। और याद रखना कि यहाँ जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट भी अपने आप में एक रिलेशन है। कार्टेशियन प्रोडक्ट भी अपने आप में क्या है? रिलेशन है। जैसे यहाँ पे मैं जब सेट पढ़ा रहा था तो सेट में कोई भी सेट जो होता है अपना खुद का सबसेट होता है ना। जैसे यहाँ पे मैं बता सकता हूँ कि ए इज सबसेट ऑफ ए, बोल सकता हूँ ए इज सबसेट ऑफ ए। तो इसी तरीके से संबंध बताया, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट इज आल्सो रिलेशन, ठीक है। तो इसमें से जब अपन आगे देखते हैं, अगला पेज में देखते हैं, रिलेशन के बाद अपना टॉपिक आता है फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है? अब यहाँ पे मैं भी आपको ये भी बताऊंगा कि रिलेशन और फंक्शन में अंतर क्या होता है ना। रिलेशन एंड फंक्शन में अंतर क्या होता है? तो मैंने अभी रिलेशन क्या बताया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को ही रिलेशन बोलते हैं, या कार्टेशियन प्रोडक्ट का जितने भी आप सबसेट ले लो वो सभी क्या कहलाते हैं? अपना रिलेशन कहलाता है ना। तो रिलेशन को यदि वेन डायग्राम से शो करूँ तो ऐसा है, जैसे हमारे पास ए था एंड ये बी था, तो यहाँ पे क्या था? 1 था, 2 था और 3 था। यहाँ पे क्या था? ए था, बी था एंड सी था। जब यहाँ पे रिलेशन अपन लिए थे तो रिलेशन क्या लिए थे? आप यदि रिलेशन देखोगे तो रिलेशन में क्या था? 1 का ए से, 1 का बी से और 2 का बी से और 3 का सी से लिए थे। 1 का ए एंड बी से लिए थे, है ना। 1 का कहाँ कहाँ लिए थे? 1 का ए से लिए हैं और 1 का बी से, और 2 का बी से लिए हैं और 3 का सी से। तो क्या ये रिलेशन है? ये क्या है? रिलेशन है। तो फंक्शन क्या है? तो फंक्शन क्या कहता है? रिलेशन में कंडीशन रखते हैं। रिलेशन में क्या कंडीशन रखते हैं? जैसे यहाँ पे 1 ए से भी मिल रहा है, 1 बी से मिल रहा है, लेकिन ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? कि रिलेशन में एक कंडीशन ये होता है ना, कि फंक्शन किसको बोलते हैं? फंक्शन का मतलब है कि यदि हमारा 1 है, 2 है और 3 है, ए है, बी है एंड सी है, ये हमारा सेट ए है, हमारा सेट बी है, तो फंक्शन यदि एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 का इमेज बोलते हैं, 1 का प्रतिबिंब बोलते हैं, है ना। तो 1 का इमेज क्या है? ए है, 2 का बी होना चाहिए, 3 का सी होना चाहिए। तो इस तरीके से ये हमारा फंक्शन है। फंक्शन में एक कंडीशन होता है कि एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए, एक इमेज का दो इमेज नहीं होना चाहिए। जैसे एक का ए भी था, एक का बी था, तो ये हमारा रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। फंक्शन क्या कहता है कि एक एलिमेंट का एक ही इमेज। आप यहाँ पे ऐसे समझ सकते हो, और के देखते हैं ना। मान लो कि यहाँ पे 1 है, 2 है और 3 है, ए है, बी है एंड सी है। तो मैं बोलूँगा कि 1 का ए के साथ है,
2 का बी के साथ है, तो क्या अब इतना ही लिखा मैंने। अब मैं बोलूँगा कि ये हमारा एक दिया गया है, अब बताओ कि ये हमारा फंक्शन है, तो मैं बोलूँगा कि नहीं, ये भी हमारा फंक्शन नहीं है, ये हमारा रिलेशन है। फंक्शन में एक कंडीशन ये भी बोलता है कि फंक्शन जब होता है ना, तो इधर से एक भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। जैसे 3 का नहीं है ना, 3 का तो बना ही नहीं, मतलब फंक्शन तभी बोलेंगे जब इधर का सारे एलिमेंट का कहीं ना कहीं जाके संबंध होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 कंडीशन होता है कि सारा का सारा एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए, और दूसरा एक एलिमेंट का एक ही इमेज बनना चाहिए, तब हमारा क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है। ओके, 2 कंडीशन हो गया। तो आई होप आप लोग को समझ में यहाँ पे आ रहा होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बताया नेचुरल नंबर, होल नंबर, मतलब नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बाद मैंने बताया सेट, फिर सेट के बाद बताया सबसेट, सबसेट के बाद क्या बताया, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद बनाया क्या, रिलेशन, फिर रिलेशन के बाद क्या बताया, फंक्शन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं आपको हर टॉपिक को, रिलेशन को अलग से बताऊंगा, फंक्शन को अलग से बताऊंगा, सेट को अलग से बताऊंगा, सबसेट को अलग से बताऊंगा। मैं यहाँ पे समरी दे रहा था कि नंबर सिस्टम से शुरू करते हुए सेट बनता है, फिर सेट के बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, सबसेट पढ़ते हैं, फिर सबसेट के बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद रिलेशन पढ़ते हैं, रिलेशन के बाद फंक्शन पढ़ते हैं। इसके आगे और भी कई सारे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फंक्शन कई प्रकार के होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी पढ़ोगे आप लोग। तो आज अपना यहीं तक स्थिर रखते हैं टॉपिक, और मैं हर टॉपिक को अलग अलग लेक्चर में बताऊंगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।